भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। उनका कहना है कि हमें जैसा बताया गया है कि रात में सोने से पहले परमात्मा का चिंतन करो, मनन करो, जप करो। तो हम वैसा करते हैं, हमेशा ही प्रयत्न करते हैं रात में कि भगवान को, परमात्मा को याद करते करते नींद आ जाए। और ऐसा हो जाता है, भगवान को याद करते करते हम नींद में चले जाते हैं। और दूसरी जो बात है, जब नींद खुलती है तब भी हमें याद आ जाती है भगवान की। तो हम ये कहेंगे अगर इतना हो जाता है तो समझो काफ़ी कुछ काम हुआ है यहाँ। क्योंकि आप कितना भी याद करते रहें, लेकिन जैसे ही सोने की अवस्था शुरू होती है तो आप भूल ही जाते हैं, आप कहीं कुछ और सोच के सो जाते हैं। बहुतों ने प्रयास करा होगा, लेकिन इसमें सफलता भी जरा मुश्किल से ही मिलती है कि चिंतन मनन कर रहे हैं लेकिन नींद के क्षण में भी याद रह पाए, तो फिर सुबह याद ही चाहिए। तो इतने में तो आप सफल हैं कि रात में चिंतन करते करते सोते हैं और सुबह नींद जब खुलती है तो हमें सीधे परमात्मा की ही याद आती है, भगवान की ही याद आती है। लेकिन हमें परेशानी ये है कि जब जब हम याद करते हैं, याद आती है, चिंतन होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता लगता कि हम कब चले जाते हैं, चिंतन से बाहर कब चले जाते हैं, परमात्मा की याद से बाहर किस समय चले जाते हैं, ये हमें पता ही नहीं लगता। फिर कभी याद आती है तो फिर आ जाते हैं स्मरण। ये समस्या है। तो ये मुश्किल नहीं, आप कितना भी याद करेंगे तो जब आप संसार में आएंगे तो भूलेंगे ही, कोई भी भूलेगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस बार ज़्यादा परेशानी का मत लेके चलो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करते हैं तो कभी ऐसा टाइम भी आएगा कि आप भूल ही नहीं पाओगे। चाहने की तो नहीं कहेंगे कि चाहोगे तो भी ना भूल पाएंगे, कौन चाहेगा कि भूल जाए, क्योंकि याद करने के लिए तो लगातार प्रयास चल रहा है। सब इसी में लगे हैं कि कोई दिन ऐसा आ जाए कि हम 24 घंटे याद में रहेंगे। और हम सच कहते हैं जिस दिन आप 24 घंटे याद में रहेंगे तो आप पूर्ण ही हो जाएंगे। 24 घंटे याद नहीं रह जाता, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता, कहीं ना कहीं मन चला ही जाता। कितना भी प्रयत्न करो, कितनी भी देर आप निकाल लो, लेकिन कब हम चले जाते हैं तो आपकी समस्या है, वो सभी की समस्या है। लेकिन पूर्णता के बाद ऐसा नहीं होता। हमारा जहाँ तक अनुभव है, हमने यही देखा है कि पूर्णता के बाद तो याद बनी ही रहती है, उसी याद में ही दूसरे काम चलते रहते हैं, सब कुछ होता रहता है, लेकिन वो याद नहीं जाती। ये ज़रा दुर्लभ है, मुश्किल है, लेकिन होता है। ऐसा मनुष्यों के ही लिए है, केवल मनुष्य ही ऐसा है जो इस स्थिति में पहुंच सकता है और कोई नहीं पहुंच सकता। मतलब संभव तो है। संभव क्यों है कि जब आप लगातार प्रयास करेंगे, करते जाएंगे तो एक न एक दिन आपका काम हो जाएगा। जगत के काम भी ऐसे ही कि जब आप ज़्यादा किसी काम में लगन लगाते हो और प्रयास भी करते हो, तन मन धन से जब लग जाते हो तो कभी ना कभी काम पूरा हो जाता है। बस इतना ही है कि आप बीच में छोड़े नहीं, हिम्मत ना हारे, लगन ना छूटे, आपकी लगन बनी रहे। अगर लगन बनी रहेगी तो आपका काम होगा ही, है ना। कई बार हमें ये चिंता होती है कि जरा हम कहीं मर ना जाए, तो अभी आप बहुत दूर हैं, क्योंकि आप मरते ही नहीं हैं। पहले तो यही समझना है कि आप मरते ही नहीं, आप जन्म लेते ही नहीं। मरने और जन्म लेने वाला ये शरीर है,
शरीर धारण किया है आप शरीर नहीं हो। आप शरीर में रहते हो, आप शरीर बदलते हो। जैसे आपके बहुत सारे कपड़े हैं, तरह तरह के शर्ट पैंट है, धोती कुर्ता है, आदि आदि महिलाओं के अलग अलग हैं, और सभी कपड़े पहनते हैं, बदल बदल के पहनते हैं। एक दिन पुराना हो जाता है, छोड़ देते हैं। ऐसे ही ये शरीर बदलते रहते हैं। जब ये शरीर पुराना हो जाता है तो छोड़ देते हैं। लेकिन हम थोड़ी मरते हैं, हम तो जहाँ के तहाँ, हम ना कहीं जाते ना हम कहीं आते। अब आप कहो ये तो आपने बहुत बताया है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में चले जाते हैं, तो वो जीव है, जीव। आप जीव भी नहीं है, आपको यही तो जानना है। आप जीव कब हैं? जब शरीर के साथ आप मानते हैं अपने को कि मैं ये हूँ, तब आप जीव हैं। लेकिन सचमुच में तो बात यह है कि आप शरीर भी नहीं है, जीव भी नहीं है, आप तो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा ही है। आप ऑलरेडी मुक्त ही हैं। ऐसा नहीं कि हो जाएंगे, आप मुक्त हैं। तो फिर ये लगा क्यों है, क्यों कर रहे हैं, इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? आप मुक्त ही हैं, केवल समझना भर है। जो हैं वही हैं, वही रहेंगे और वही थे। केवल मात्र समझना भर है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा ना कि मैं आत्मा ही हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, बस वही पूर्ण अवस्था हो जाएंगे। इतना मुश्किल नहीं है, आप इसको आसान ही समझ के चलिए और प्रयत्न बहुत ज़्यादा करिए। प्रयत्न में जी जान से जुट जाइए। सबसे पहला नंबर इसी को रखिए। सबसे आगे सब कामों में सबसे पहले नंबर पर इसको ही रखिए। हमने ये नहीं कहा कि काम मत करिए, हमने ये नहीं कहा कि आप काम मत करिए। हमने ये कहा है कि आपकी चाहना में सबसे ऊपर यही रहना चाहिए कि मनुष्य जन्म में आया हूँ, मेरा काम पूरा हो जाए। ये इच्छा बनी रहे। जितनी इच्छा प्रबल होती जाएगी उतना ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे उतनी ही इच्छा प्रबल होती जाएगी, है ना। इसलिए भरसक प्रयत्न करते रहें, उसको छोड़े नहीं, बोर नहीं हो। और जिनको बोर होने की आदत है वो बोर होना छोड़ें। हमने बहुत सुना है, अक्सर लोग कहते हैं अरे बोर हो रहे हैं, चलो वहाँ चलते हैं। अरे आज तो बहुत बोर हो गए। बोर होना क्या होता है? कुछ नहीं, आपके मस्तिष्क की एक दशा है। नहीं तो बोर होना कुछ नहीं है। कुछ ना कुछ आदमी करता है, जीवित है तो करता रहता है। तो बोर होने की क्या जरूरत? आप दूसरा काम पकड़ लीजिए, तीसरा काम पकड़ लीजिए। बोर होने से क्या होना है? तो हम पहले भी कभी हमने कहा है कि जो बोर होते हैं वो परमात्मा को नहीं पा सकते। बोर होना मतलब एक आलस की स्थिति है, ये तमस है, ये अंधकार है बोर होना। आप ये जानते ही नहीं कि मैं हूँ कौन। अगर ये जानेंगे कि मैं कौन हूँ तो आप बोर नहीं होंगे। बोर होना अगर आपकी डिक्शनरी में है तो आप बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि यही तमस है। आप यहाँ आए हैं, जीवन इतनी तेजी से निकल रहा है, किसी का नहीं पता कब किसको जाना है। लाइन में कौन आगे कौन पीछे किसी का नहीं पता। कई लोग सोचते हैं अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, कर लेंगे बुढ़ापे में। लेकिन बुढ़ापा किस किस को मिलेगा ये भी निश्चित नहीं है ना। अच्छा, बुढ़ापा भी है तो किसका कितना लंबा होगा, कितना छोटा होगा, कितनी दूर तक जाएंगे किसी को नहीं पता है। तो अधिकतर लोग इसमें लगे रहते हैं कि कर लेंगे, बहुत टाइम पड़ा है, कर लेंगे, बहुत टाइम पड़ा है। बस यही गलती। जवान भी है तो जवानी में भी करिए, बच्चे हैं तो बचपन में करिए, लेकिन करिए, क्योंकि आपके मनुष्य जीवन का एम यही है। मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि आप मनुष्य जन्म में आके ये वाला काम करें। और हम यहाँ ये भी बता दें कि इससे बड़ा काम दुनिया में कोई नहीं है। कई लोग समझते हैं हम डॉक्टर बन गए, ये फालतू की बातें, इसमें कुछ नहीं रखा। हम इंजीनियर बन गए, ये तो बेकार की बात है। हम नेता बन गए, हम ये बेकार की बात हम नहीं पढ़ते, फालतू लोगों का काम नहीं। आप कुछ भी हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, लेकिन परमात्मा की याद करते रहिए, भगवान का भजन करते रहिए। हम यही कह रहे कि आप बैठ के करिए, आपके पास टाइम नहीं है। आप तो जहाँ है, जैसे सांस भी तो चलती है ना। सांस कौन सा समय ऐसा जब आप सांस नहीं लिए? कोई समय ऐसा है जब आप कहते हैं अभी तो मेरे पास टाइम नहीं, सांस बाद में लूँगा। अगर आप इस तरह से आदत डालेंगे ना, जहाँ भी जैसे भी हैं, और बच्चों को संस्कार
संस्कार डालिए कि भगवान से प्रेम हो, भगवान को समझें, भगवान है इसलिए मैं हूँ। ऐसा बच्चों को बचपन से समझा दीजिए कि भगवान के बिना कोई नहीं होता, भगवान है, मेरे अंदर वही रहता है और इसीलिए मैं हूँ। क्योंकि बचपन में तो वो ये नहीं समझेगा कि मैं भगवान हूँ, और समझेगा तो गलत हो जाएगा। इसलिए जितनी नॉलेज चाहिए इतनी बच्चों को बचपन में ही देना ज़रूरी है। आप ये मत सोचिए कि नहीं अभी तो छोटे हैं, अभी क्या मतलब है इन बातों का। कई लोगों का ये भी है कि बच्चों को जाने ही नहीं देते, सत्संग सुनने ही नहीं देते, अरे अभी उधर चला गया। तो ऐसा नहीं है। जिसका मस्तिष्क अच्छा होता है वो सब बात आराम से सोच सकता है, सही ढंग से सोच सकता है। हाँ, आपका तनाव देख के जरूर बिगड़ सकता है, आपका डर देख के जरूर बिगड़ सकता है, आपका डर ही उसको बिगाड़ देगा। क्यों? कैसे? जैसे भगवान को याद करते करते भगवान मिल जाते हैं, ऐसे आपका ये डर कि बिगड़ जाएगा बिगड़ जाएगा बिगड़ जाएगा, तो बिगड़ जाता है। इसलिए आप कभी भी ये मन में मत लाइए कि बच्चा बिगड़ जाएगा। बच्चा आपका ही है, आप जैसे चलाएंगे वैसे चलेगा, जैसे संस्कार देंगे वैसा चलेगा, जिस तरह की बातें सिखाएंगे वैसा आपके साथ करेगा, आप उसके साथ जैसा करेंगे वो आपके साथ करेगा, है ना। हमारे साथ क्या होता है कि हम तो उसके साथ कुछ भी करते हैं और उससे उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा करे, होता है कि नहीं। गुस्से में मार भी देते हैं, चिल्लाते भी हैं, बात बात पे मना करते हैं, हर बात को कहते हैं ये मत करो, वो दूसरा करने लगा, ये मत करो, तीसरी बात करने लगा, ये मत करो। तो फिर करे क्या ये बताओ ना। ये मत करो बात नहीं है, क्या करना है ये बताना, किस काम में लगा रहे, क्या करे क्या नहीं करे। जब तक आप स्पष्ट नहीं बताएंगे तो संस्कार नहीं पढ़ पाएंगे। संस्कार डालने अत्यंत आवश्यक है। आप सब हिंदू हैं, हिंदू होने में आपको भगवान को साथ लेकर ही चलना है, और साथ है इसको मानना है, जानना है कि वो सदा साथ है, कोई साथ हो ना हो वो साथ में है। और जब ये बात गहरी भावना बैठ जाती है ना कि वो मेरे साथ है, तो डर करना बचपन से ही खत्म होने लगता है। आप सच मानिए इस बात। और जब तक आप ये डरेंगे अकेला है तो वो डरता ही रहेगा। और यहाँ ये कौन सा पद है? ये निर्भय पद है। बचपन से ही आपको डरना उनका खत्म करना पड़ेगा। अगर बच्चा डरता है तो उसको इस तरह की बातें सिखाइए कि डरने की कोई जरूरत नहीं, तू अकेला है ही, तेरे साथ भगवान। हम कितनी देर तेरे साथ रह सकते हैं? कोई भी कितनी देर रह सकता है किसी के साथ, लेकिन भगवान सदा रहता है, सब जगह, जहाँ जाएगा तेरे साथ भगवान। इस तरह से संस्कार डालिए। जब ऐसे संस्कार होते हैं तब किसी टाइम पर जाकर इच्छा होती है भगवान की याद करने की, भगवान की लगन लगाने की, भगवान के साथ जीने की, भगवान के साथ रहने की, तब कहीं जाके इच्छा होती। हम आधा जीवन बिल्कुल उनको किसी तरह की नॉलेज नहीं देते और बाद में तो वैसे रहे हैं सारी जिंदगी, वही अच्छा लगता है। फिर थोड़ी ऐसा लगता है कहाँ की बेकार की बातें हैं, ये तो हमने सुनी नहीं, ये तो हमें कभी बताई नहीं गई, तो ये सब बेकार की बात, हीन भावना आने लगती है। तो जो आपके जीवन का उद्देश्य है उसी के लिए हीन भावना आ जाएगी, तो आप करोगे क्या? कितना भी पढ़ लीजिए, इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, लेकिन क्या होगा? गए खाली हाथ है कि नहीं? कितना भी पैसा कमाया होगा, ठीक है आपने बहुत कमाया होगा, बहुत ढेर लग गए होंगे, लेकिन साथ क्या ले गए? पैसा ले जाओगे, कपड़े ले जाओगे, मकान ले जाओगे, क्या क्या ले जाओगे? जो ले जाओगे उसकी भी कमाई साइड बाई साइड होनी चाहिए। उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि बचपन से ही आप उनमें कहीं ना कहीं ये भाव भरिए। इसलिए आप खुद भी करेंगे तो बचपन में बच्चे भी वैसे ही करेंगे। कई बार हम देखा है घरों में कि जहाँ पूजा होती है, आरती गाते हैं, भजन गाते हैं, तो बिल्कुल छोटा बच्चा जो भी चलना भी ठीक से नहीं सीखा है वो भी जाके घंटी बजाने लगता है, वो भी वैसे ही कोशिश करता है कि मैं भी ये करूँ। तो आप जो करते हैं ना उस पर बच्चे के ज़्यादा संस्कार करें, बजाय उनको पढ़ाने के, बजाय उनको रटाने के कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने के, इससे नहीं चाहिए। आपको भी, आप तो बड़े हैं, आपको स्वयं ही ये सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, सही है गलत है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका फल क्या होगा। जब आप ये सोचेंगे तब आप छोड़ पाएंगे। आप कई बार कहते हैं कि हम छोड़ नहीं पाते, हमारी जो आदत है वो छोड़ना तो बहुत चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। तो क्या करें? जब आप चिंतन करेंगे कि ये मेरी गलत आदत है, लगातार जब आप बार बार प्रयास करेंगे तो बिल्कुल बदलेगी। और क्या में बदलेगी?
क्योंकि आदत केवल मनुष्य जन्म में ही बदलती और कभी बदलती ही नहीं। आप देखिए, जो इस जन्म में आपकी आदतें हैं, यही आदतें आप अगले जन्म में लेके पैदा होंगी, आपको नहीं पता होगा। तो जब तक मनुष्य जन्म है, अब आखिरी सांस तक मौका है आदतें बदलने का। मुश्किल काम तो है, लेकिन हो जाता है। लगातार प्रयास करने से कोई भी काम हो सकता है ना। तो इसलिए आपको जो हमेशा पूछते हैं ना कि शुद्धि नहीं होती, शुद्धि कैसे हो, क्या करें, हम तो बहुत लगे रहते हैं लेकिन शुद्धि होती नहीं है, बस यही सब तरीके। आप स्वयं देखिए कहाँ गड़बड़ हो रही है, वहीं आप ठीक करने का प्रयास करिए और बार बार प्रयास करिए। जब गलती हो जाए तो फिर से आप प्रयास करिए। आप जैसे कहीं बैठे हैं, आप कोई दूसरा बैठा है, आप निकल के गए, पैर लग गया, तो आप सॉरी बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं ना, भाई माफ़ करना, गलती से लगी है ना। तो जब आप गलती करते हैं तो आपको अपने से ही सॉरी बोलना, अपने को ही मानना है कि गलती हुई, आगे ऐसे नहीं होना चाहिए। जब बार बार ये प्रयास करेंगे ना कि नहीं होना चाहिए, तो सचमुच जो होना बंद हो जाए। इससे आप जूझते रहते हैं हमेशा, लेकिन अंतर मन से नहीं सोचते कि ऐसा मैं करके ही मानूंगी, और अंतर मन से सोचेंगे और प्रयास करेंगे तो बिल्कुल होगा, है ना। उस पर विश्वास करिए। तो बस यहाँ पर यही है कि आपको ठीक ठीक समझना है कि मैं हूँ क्या, मैं शरीर हूँ क्या, मैं वस्तु हूँ क्या मैं पेड़ पौधा हूँ, क्या जीव जंतु हूँ, क्या हूँ। जब आप बार बार गुरु को सुनेंगे तो आप जानेंगे कि सब कुछ प्रकृति ही है। जहाँ जहाँ तक आप सोच पाते हैं, जहाँ जहाँ तक आपकी इंद्रियाँ पकड़ पाती हैं चीज़ें, सब प्रकृति ही है। प्रकृति मतलब माया, सब माया ही है। और जो माया को छोड़ के है वो मैं हूँ, वो परमात्मा है। एक परमात्मा है, एक उसकी माया है, एक ब्रह्म है, एक माया है ना। तो जो ब्रह्म है, जिसके कारण प्रकृति है, वो आप हैं। जो प्रकृति है वो आप नहीं है। प्रकृति तो दिखने वाली है, लेकिन इस प्रकृति को जीवित बनाए रखने के लिए, इस शरीर को क्रियान्वित रहने के लिए जो आपके अंदर है, मशीनरी भी नहीं कह सकते, वो जो है वही आप हैं, वही परमात्मा है। आप परमात्मा से बिल्कुल भिन्न नहीं। जो परमात्मा है वही आप हैं। इसी को बार बार चिंतन मनन करना है। आप जैसे ही सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, तो घर से याद आ जाता है ये मैं हूँ। आप कई बार घर में कह देते हैं दिखता नहीं, सामने तो खड़े, बोलते हैं कि नहीं? होता रहता है ना दिन में कई बार कि दिखता नहीं, हम सामने तो खड़े हैं आपके। तो कौन खड़ा है? ब्रह्म खड़ा है। ब्रह्म को महसूस करिए, ब्रह्म को जानने का प्रयत्न करिए। ब्रह्म कौन है? इस शरीर में क्या है जो ब्रह्म कहलाता है, जो दिखता भी नहीं, छूने में नहीं आता, किसी तरह से किसी इंद्रिय के बस में नहीं है, कोई इंद्रिय उसको पहचान नहीं सकती, वो ब्रह्म है। लेकिन आप पूरे समय जान रहे हैं, आप पूरे समय यहाँ इतने बैठे हैं, कोई भी ऐसा है जो ये कह देगा कि मैं यहाँ नहीं हूँ? बताइए कौन कह सकता है? किसकी हिम्मत है? बताओ, हाथ खड़ा करो। मैं यहाँ नहीं हूँ, ये कौन हिम्मत करेगा बोलने की? सब ये कहेंगे मैं हूँ। जब आप ये कहते हैं मैं बैठा हूँ, बस यही गड़बड़। मैं खड़ा हूँ, यहाँ गड़बड़ हो जाती है। मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, नहीं, इन सब से जो अलग है, जिसके होते सुन रहे हो, जिसके होते देख रहे हो, जिसके होते तुम बैठे हो, खड़े हो, बस वही तुम हो। उसके साथ कोई क्रिया नहीं लगती। इसके साथ, ब्रह्म के साथ, ब्रह्म के साथ कुछ भी नहीं लगता, बस है मात्र ही ब्रह्म है। क्या है? वो मैं हूँ, दिखने वाला नहीं। तो आप बार बार इसका प्रयत्न करिए और यही बार बार आपको चिंतन मनन करना है कि मैं क्या हूँ? ब्रह्म ही हूँ। मैं परमात्मा का पुत्र हूँ, मतलब परमात्मा ही हूँ। अभी कहा गया है ना कि किसी का भी, जैसे गधे का बच्चा है तो गधा होगा, गाय का बच्चा है तो गाय बैल होगा, बकरी का है तो बकरी का होगा, किसी छोटे जीव जंतु का है तो उसका होगा। केवल एक मनुष्य ही ऐसा है जो परमात्मा का ही रूप है और स्वरूप परमात्मा है।
जो मनुष्य का स्वरूप है वही ब्रह्म का स्वरूप है। यहाँ दोनों एक हैं, तो दोनों वही के वही हैं जो ब्रह्म है। ठीक है ना? जो परमात्मा है वही आप है, लेकिन क्योंकि अभी समझे नहीं है इसलिए आप नहीं हैं, क्योंकि समझे नहीं है इसलिए आप जीव हैं। होने की पूरी पूरी संभावना है और फिर कहते कि है, थे, हैं और रहोगे, लेकिन क्योंकि समझ नहीं पा रहे हो इसलिए बोल नहीं सकते। सोचने का पूरी स्वतंत्रता है, मनन करने की पूरी स्वतंत्रता है, चिंतन करने की पूरी स्वतंत्रता है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है ना? इस तरह से अगर आप चलेंगे तो एक दिन आप पाएंगे कि सचमुच में जैसा गुरु कहता था वैसा ही हूँ, वैसा ही मैंने पाया अपने आप। कितना भी ढूंढता रहा कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, आखिर में पाया क्या कि जो गुरु है वही मैं हूँ। गुरु भी ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूँ। अगर गुरु सतगुरु है तो ब्रह्म ही है। अगर गुरु है तो सिखाने पढ़ाने वाला होगा, लेकिन ब्रह्म नहीं है। सतगुरु है तो ब्रह्म है। सतगुरु मतलब जिसने सत्य को जान लिया, जिसने सत्य को पहचान लिया, जिसने सत्य का अनुभव कर लिया, जो सत्य ही हो गया वो सतगुरु। इसलिए सतगुरु की महिमा अपरंपार, उसको समझना ही बड़ा मुश्किल है। कितना भी वर्णन कोई करे कर नहीं सकता। समझना कब होगा? जब आप सतगुरु हो जाएंगे, तभी सतगुरु को समझ पाएंगे। इसलिए सतगुरु भी ज़्यादा महिमा अपनी बखान नहीं करता। वो यही कहता रहता है कि तू है ब्रह्म, तू है ब्रह्म। कभी भी सतगुरु ये नहीं कहता कि मैं ब्रह्म हूँ। प्रवचन में कहेगा, लेकिन कभी जनरल बैठे बातचीत करें उसमें नहीं कहेगा कि मैं ब्रह्म हूँ, तू नहीं जानता मैं ब्रह्म हूँ। जो ऐसे कहेगा कि मैं ब्रह्म हूँ वो ब्रह्म होगा नहीं। ठीक है ना? इसलिए बस इन्हीं बातों को समझना है, बार बार इन्हीं का मनन चिंतन करना है। आप जगते हो, कुछ भी काम करते हो, जगते में आप इसी का ध्यान बनाए रहें। तरह तरह से जैसे आप स्कूटर चलाते हैं तो ध्यान तो बना रहता है ना स्कूटर में, कि किसी को देखा कि उसी पे लग जाते हो। थोड़ी सी देर नज़र उठा के देखोगे भी तो भी ध्यान स्कूटर में ही रहेगा। अगर थोड़ी सी देर को ध्यान हट जाए तो क्या होगा, सब जानते हो, है ना? स्कूटर चलाते में अगर स्कूटर से ध्यान हट जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। कार चलाते में आप देख किधर भी रहे होते, लेकिन ध्यान कार में रहता है और सामने का रहता है। इसी तरह आप कुछ भी करते रहें, ध्यान परमात्मा में ही रहे, ये रखना मुश्किल नहीं है। जब आप स्कूटर चलाते में सब कुछ देखते हुए स्कूटर में रख सकते हो, सब काम करते हुए अपना जो भी काम कर रहे हो उसमें रखते हो। कई लोगों को आपने देखा होगा नोट गिनते हैं, मोटी मोटी करती हैं धुन, और उनका बिल्कुल उंगलियां चल रही हैं, सबको देख भी रहे हैं, बात भी कर लेते हैं बीच में, लेकिन गलती नहीं होती। क्यों नहीं हो रही गलती? क्योंकि ध्यान पूरी तरह रुपए में है, पूरी तरह रुपए गिनने में है, इसलिए गलती नहीं होती। तो बस आप मनुष्य हैं, इसके आप सब कुछ कर सकते हैं। आप जैसे चाहें वैसे चल सकते हैं, जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। जो नहीं करना चाहते उसको छोड़ सकते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यही तो आदत बदलना है, और क्या। आप अपने आप को पापी मानते रहेंगे, पापी मानते रहेंगे, तो फिर भगवान क्या करेगा? आप सत्संग सुनते हैं, आप सुधार कर रहे हैं, तो आप पापी का ही कहेंगे। आप तो पुण्य करने वाले होंगे ना। जो जो करता है वही हो जाता है। अब वो ज़्यादा जब यही कहते हैं अरे ये शरीर तो बहुत बेकार है, ये शरीर किसी काम का नहीं है, ये शरीर बहुत गंदा है, तो फिर गंदा ही है। ये इतना पवित्र शरीर है, भगवान ने जितने भी शरीर बनाए हैं सबसे ज़्यादा पवित्र बनाए, लेकिन आप पवित्रता का ध्यान नहीं रखते, इसलिए पवित्र नहीं है। सब जगह जब आप पवित्रता का ध्यान रखेंगे, झूठ सच में पवित्रता का ध्यान रखेंगे, मतलब झूठ नहीं बोले, सत्य पे चले। जब आप सत्य की खोज कर रहे हैं तो सत्य पे चलना पड़ेगा। आप खूब झूठ बोलते रहो और कहो मैं सत्य को पाना है, तो संभावना है क्या मिलने? मिल सकता है? आपको छोड़ना पड़ेगा झूठ बोलना। जो चाहते हो वैसे चलना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तब होगा। और मुश्किल नहीं है। हम क्या रहे हैं
कि मुश्किल मनुष्य के लिए ये काम बिल्कुल मुश्किल है। ये सदा ही हो जाती है, ये बात अक्सर निकल जाती है कि जैसे कुत्ते को भौंकना मुश्किल नहीं, घोड़े को टांगा खींचना मुश्किल नहीं, गधे को ईंटें ढोना मुश्किल नहीं है, ठीक ऐसे ही मनुष्य को ये काम मुश्किल नहीं है। मनुष्य बनाया ही इसीलिए गया है, बस उसको लगन लग जाए ये करने की तो बिल्कुल हो जाएगा। सारे काम होते नहीं, कभी भी हमने ये नहीं कहा कि काम छोड़ के ये कर। सारे काम करना इसलिए आवश्यक है, ये भी बताते हैं हम, क्योंकि कर्म करने से कर्म करते हैं। आप भजन कितना भी कर लेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो आपके कर्म का बंधन तो है ही। इसलिए कर्म ज़्यादा से ज़्यादा करिए, लेकिन ध्यान बनाए रखिए भगवान में। अब कोई ये भी कह सकते हैं कि पढ़ते में ध्यान कैसे लगाएं। जब पढ़ते हैं तब हम भगवान में ध्यान कैसे लगाएं? नहीं, पढ़ते में आपको भगवान में नहीं, पढ़ने में ही लगाना है। अगर आप पूरे ध्यान से पढ़ते हैं तो आप भगवान को ही याद करें। अब आपको कोई गंदी किताबें पढ़ रहे हैं तो उसको याद नहीं, वो बिल्कुल गलत है। आप सत्संग ही हैं, आपको गंदी किताबें पढ़ने की बात ही नहीं है ना। इतना तो आपको इच्छा ही नहीं होगी, आ भी जाएगी हाथ में तो नहीं पढ़ोगे, ठीक है ना। तो पढ़ने में या कोई और इस तरह का काम है जिसमें आपको ध्यान लगाना पड़ता है, तो यहाँ हम कहते हैं एकाग्रता ही भगवान का रूप है। एकाग्रता में ही भगवान छुपा हुआ है, एकाग्रता में ही ब्रह्म मिलते हैं। इसलिए एकाग्रता होना तो बहुत अच्छी बात है। एकाग्रता बने तो सही, बनते ही तो नहीं है, इसीलिए ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान क्यों करते हैं? ताकि एकाग्रता बने। ध्यान का तो हम कहते हैं थोड़ा थोड़ा ध्यान भी लगाओ, इसीलिए बोलते हैं कि ध्यान लगाओगे तो एकाग्रता में आने की आदत पड़ेगी। इसलिए आप ये सब थोड़ा थोड़ा करते चलिए, जब करोगे तब समझ में आएगा कि हम अभी क्या कर रहे हैं, क्या है, कौन सी स्थिति है, ये जागृत अवस्था है, आगे चले तो स्वप्न अवस्था क्या है, और चले तो फिर गहरी नींद क्या है। इन सब में अंतर समझ में आए कि जागृत अवस्था में हम हर काम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। स्वप्न में, सुषुप्ति में कोई काम नहीं। स्वप्न में काम है लेकिन मर्जी नहीं। गहरी नींद है तो कोई काम ही नहीं, किसी भी तरह की कोई सोच नहीं, कहाँ है कुछ पता नहीं। किसी को पता रहता है गहरी नींद में? किसको इसको पता रहता है? गहरी नींद में हो तो आपको पता रहता है कि आप शादी में आए हो कि घर में सो रहे हो? पता रहता है ना, किसी को नहीं पता रहता। गहरी नींद है ही वो जिसमें स्वयं का पता ना। और स्वप्न क्या है? जो जागृत जैसा काम तो होते हैं वहाँ पर, लेकिन आपकी मर्जी से नहीं होते। जो आपके चित्त में पड़े रहते हैं वही कुछ कुछ दिखता जाता है ना। तो इस तरह से आप तीनों अवस्थाओं को समझिए, चिंतन मनन करिए। सुना तो आपने बहुत बार, उसका चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। और जब चिंतन मनन करोगे तो प्रश्न खड़े होंगे, तो प्रश्नों के लिए हम बैठे हैं। आप हर तरह का प्रश्न पूछ सकते हो, जैसा भी प्रश्न पूछना है, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी सोचने में साफ क्लियर नहीं होता है वो आप रखिए, हम बताएंगे। आप बस चलते जाइए, एक दिन आप सफल हो जाएंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे सफल? क्योंकि आप मनुष्य हैं। मनुष्य होने में कोई शंका है क्या? सब मनुष्य ही बैठे हैं ना, सब मनुष्य ही बैठे हैं और बहुत समय से सत्संग सुन रहे हैं। सब कुछ सही चल रहा है, सही दिशा में जा रहे हैं। कभी ना कभी आपका काम हो ही जाएगा, चिंता मत करें, सब अच्छा होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान